इनर इंजीनियरिंग खंड 2। कर्म का गोरख धंधा। एक बार की बात है, एक दिन शंकरन पिल्लई अपने मित्रों के साथ शराब खाने में बैठे थे। अचानक घड़ी ने 8 का घंटा बजाया। शंकरन पिल्लई ने अपना गिलास रख दिया, उठे और दरवाजे की तरफ जाने लगे। उनके दोस्तों ने कहा, अरे क्या समस्या है, तुम कहाँ जा रहे हो? अपना ड्रिंक ख़त्म क्यों नहीं करते? लेकिन शंकरन पिल्लई बिना कुछ बोले जिंदा लाश की तरह दरवाजे की तरफ चलते रहे। उनके दोस्त हंसने लगे और बोले, ठीक है, अब हम समझ गए, 8 बज गए हैं और तुम्हें घर पर होना चाहिए। तुम अपनी पत्नी से डरते हो ना? तुम क्या हो, एक मर्द या एक चूहा? शंकरन पिल्लई एक पल के लिए रुके, पीछे घूमे और कहा, मैं घर का मर्द हूँ। अगर मैं चूहा होता तो मेरी बीवी मुझसे डरती। वे धीरे धीरे चलते हुए घर पहुँचे। उनकी पत्नी का नियम था कि उन्हें 8 बजे तक घर पहुँच जाना चाहिए। आज मर्द चूहा बहस ने और शराब के नशे में उनकी धीमी चाल ने देर करा दी। उनकी पत्नी अपने हाथ में बेलन लिए घर की ड्योढ़ी पर बैठी थी। उसने उन पर आंखें तैर कर कहा, बेवकूफ़, आज फिर तुमने शराब पी है। यहाँ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। शंकरन पिल्लई एक दुबले पतले लेकिन फुर्तीले आदमी थे। वे अपनी पत्नी की तरफ घर के आगे बढ़े, लेकिन फिर वे उसके ऊपर से छलांग लगाकर घर के अंदर भाग गए। वह उठी और उनके पीछे भागी। उन्होंने उसे घर भर में दौड़ाया। उन्हें यकीन था कि वह उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएगी। काफ़ी भागदौड़ के बाद वे बेडरूम में तीर की तरह घुसे और बिस्तर के नीचे घुस गए। वह उनके पीछे भागकर आई। वह एक मोटी औरत थी और बिस्तर के नीचे नहीं घुस सकती थी। वे जहां सुरक्षित लेटे हुए थे। पत्नी चिल्लाई, तुम कायर हो? बिस्तर के नीचे क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। तुम एक मर्द हो या एक चूहा? शंकरन पिल्लई ने जवाब दिया, मैं इस घर का मर्द हूँ। मैं चाहूँ वहाँ लेटने की मुझे आज़ादी है। यही एकमात्र जगह थी जहाँ उस पल वे छिप सकते थे, लेकिन वे दावा कर रहे थे कि यह उनकी आज़ादी है। दुर्भाग्य से अधिकतर लोग बस यही कर रहे हैं। वे अपनी व्यवस्थाओं पर, अपनी सीमाओं पर अपने चयन का लेबल लगा रहे हैं। किसी परिस्थिति में जो किया जाना चाहिए, यदि आप प्रसन्नतापूर्वक कर सकते हैं तो इसे आज़ादी कहेंगे। लेकिन जो आपको पसंद है, शवम को सिर्फ वही तक सीमित कर देना व्यवस्थापूर्ण जीने का तरीका है। यह व्यवस्था कर्म की एक चाल है। यह प्राचीन शब्द दुनिया में लोकप्रिय इस्तेमाल से शत विशत हो गया है। आखिर कर्म का ठीक ठीक क्या अर्थ है? कर्म का शाब्दिक अर्थ है कार्य। कार्य 3 प्रकार का होता है। यह शरीर से हो सकता है, मन से हो सकता है या ऊर्जा से हो सकता है। आप अपने शरीर, मन या ऊर्जा से जो भी करते हैं, वह कुछ अवशेष छोड़ता है। इस अवशेष की अपनी संरचना या छाप बन जाती है और यह परिणाम रूपी छाप आपके साथ ही रहती है। जब आपके पास काफ़ी मात्रा में ये छाप जमा हो जाती है, तो धीरे धीरे ये शवम को परिवर्तियों का रूप दे देती है और आप स्वचालित खिलौने की तरह बन जाते हैं। अपनी संरचनाओं के गुलाम, अपने भूतकाल की कठपुतली। कर्म एक पुराने सॉफ्टवेयर की तरह है जिसे आपने शवम के लिए अनजाने में लिखा है। आप जिस प्रकार के कार्य करते हैं, उसी के अनुसार आप अपना सॉफ्टवेयर लिखते हैं। एक बार जब आप किसी खास तरह का सॉफ्टवेयर लिख लेते हैं, तो आपका पूरा सिस्टम उसी के अनुसार कार्य करता है। पिछली लिखी जानकारी के आधार पर स्मृति की कुछ खास संरचनाएं बनती हैं और वे खुद को दोहराती रहती हैं। जीवन बस चक्रीय होता है। यही कारण है कि आपके जीवन में कुछ पैटर्न बार बार वापस आते हैं। कुछ भिन्नताएं हो सकती है, लेकिन वे वास्तव में वही रहते हैं और पीढ़ियों तक वे शवम को दोहराते रहते हैं। कुछ समय बाद यह पुनरावर्तन घातक हो सकता है। यह बताना महत्वपूर्ण है कि ये पैटर्न आपको भीतर से संचालित करते हैं, बाहर से नहीं। किसी दूसरे को आप पर बाहर से नियंत्रण नहीं करना होता।
हर समय आपका आंतरिक तानाशाह आपको संचालित करता रहता है। हो सकता है कि आपको लगे कि यह एक नया दिन है, परिस्थितियां दूसरी हो सकती हैं, लेकिन अपने भीतर से आप वही चीज़ बार बार अनुभव करते हैं और इसलिए चीज़ें जितनी बदलती हैं वे वैसी ही बनी रहती हैं। भौतिक रूप से नहीं, अनुभव के स्तर पर आप असहाय से कर्म की लकीर में अटके रहते हैं। आज़ादी अब एक खोखला शब्द हो गया है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं और जीवन को समझते हैं, यहाँ तक कि जिस तरह से आप बैठते हैं, खड़े होते हैं और चलते हैं, वह आपकी पिछली छापों से संचालित होता है। जब से आप पैदा हुए उस पल से आपके माता पिता, आपका परिवार, आपकी शिक्षा, आपके मित्र, आप जहाँ रहे हैं और आपने जहाँ की यात्रा की है, इन सब चीज़ों ने आपकी हर चीज़ तय की है। कर्म जीवन के हर पहलू पर गूढ़ रूप से छप गया है। यह आपकी मानसिक स्मृति, आपके शरीर की बुनियाद, आपकी रासायनिक संरचना और आपकी ऊर्जा तक छप गया है। सब बैकअप सिस्टम है। अगर आप अपना शरीर या दिमाग भी खो देते हैं, तब भी आप अपने कर्मों को नहीं खोते। बैकअप सिस्टम इतना सक्षम है, जिसे आप अपना व्यक्तित्व मानते हैं, विशिष्टताएं और प्रवृत्तियां जो आप हैं, वह उन जानकारियों के कारण है जिन्हें आपने अचेतन रूप से इकट्ठा किया है। इन प्रवृत्तियों को पारंपरिक रूप से वासना कहा गया है। वासना का शाब्दिक अर्थ गंध होता है। आज कूड़ेदान में किस तरह का कूड़ा है, वही तय करता है कि उससे कैसी गंध निकलेगी। आप किस तरह की गंध छोड़ते हैं, यह इससे तय होता है कि आप किस तरह की जीवन परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। मान लीजिए कि कूड़ेदान में आज एक सड़ी हुई मछली है। हो सकता है कि यह गंध आपको दुर्गंध लगे, लेकिन कई दूसरे कीड़े मकोड़े उसकी तरफ आकर्षित हो रहे होंगे। कल अगर कूड़ेदान में फूल पड़े होंगे तो उसकी गंध अलग होगी और फिर भी अलग तरह के जीव जंतु उसकी तरफ खींचेंगे। लगभग 30 साल पहले जब मैं पहली बार दक्षिण भारत के शहर कोयम्बटूर गया, तो एक स्थानीय डॉक्टर के घर में मेहमान बनकर रुका था। वे एक मिलनसार आदमी थे और उन्होंने मुझे अपने परिवार में हुई एक घटना बताई। वे केरल के रहने वाले थे और उनकी बड़ी बेटी को मछली बहुत पसंद थी। वह देहरादून में पढ़ रही थी, जहां उसे मछली खाने को नहीं मिलती थी। इसलिए जब भी वह छुट्टियों में घर आती तो हर दिन मछली खाना चाहती थी। डॉक्टर की पत्नी शाकाहारी थी, लेकिन मछली न खाने के बावजूद वह मछली को पका दिया करती थी। अगर आप देश के उस हिस्से में हैं तो आप सुखाई गई एक खास तरह की छोटी मछली के बारे में जानते होंगे। इसकी गंध बहुत तेज होती है। अगर यह किसी ट्रक में ले जाई जा रही हो तो आप अपनी गाड़ी उससे 2 मील पीछे रखना चाहोगे या ओवरटेक करते समय सांस रोक कर रखेंगे। जब यह घर में पकाई जाती है तो पड़ोसियों को उनके घर से भगाने की एक अच्छी रणनीति समझी जाती है। इस लड़की को उसी मछली का व्यंजन पसंद था, तो जब उनके घर में वह सूखी मछली तली जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि घर से भूतों को भगाया जा रहा है। यहाँ तक कि एक मुर्दा भी उस गंध से उठ खड़ा हो। उसकी माँ रसोई में गई और रसोइयों को बताया कि व्यंजन कैसे बनाना है, लेकिन जैसे ही मछली तलने की गंध आने लगी, वह किचन से निकल भागी, क्योंकि उसे गंध बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस दौरान वह लड़की बेडरूम में थी और जिस पल उसे गंध आई, वह भागकर किचन की तरफ गई। माँ और बेटी दोनों आपस में टकरा गई और माँ की नाक टूट गई। मैंने इसका जिक्र किसी इनाम या दंड की मिसाल के तौर पर नहीं, बल्कि तीव्र लगाव और अरुचि के संभावित परिणामों की मिसाल के तौर पर किया है। जब ये आपके जीवन पर हावी रहते हैं तो किसी किस्म की टूट फूट का होना लाजमी है। ये वासनाएं या प्रवृत्तियां आपके द्वारा किए गए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्रियाकलापों की वजह से जमा हुई छापों के विशाल भंडार से पैदा होती है। आप जिसे अपना व्यक्तित्व कहते हैं, वह बस इन प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति है। आज अगर आप किसी काम को एक खास तरीके से कर रहे हैं और कोई आपसे पूछता है कि आप उसे दूसरी तरह से क्यों नहीं कर सकते, तो आप अक्सर कह देते हैं,
यह मेरा स्वभाव है। क्या मैं अपना मनचाहा नहीं कर सकता? यह आपका स्वभाव नहीं है। आप वह नहीं कर रहे जो आप चाहते हैं। ये परिवर्तियाँ व्यवस्था बन गई है। यही आपका बंधन है, एक तरह का सॉफ्टवेयर जो आप खुद के लिए अनजाने में लिखे जा रहे हैं। एक बार जब आपका सॉफ्टवेयर तय हो जाता है तो ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में केवल एक ही रास्ते पर जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी नियति पूर्व निर्धारित है, जबकि आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है कि हमने सचेतन तौर पर अपने सॉफ्टवेयर को फिर से लिखने का मन बना लिया है। भारत में कर्म बहुत आम शब्द है। अगर लोग किसी किस्म का व्यवस्थापूर्ण व्यवहार दिखाते हैं तो दूसरे उसे कह देते हैं, ओह, ये उनके कर्म हैं। इसका अर्थ है कि यह उनका बनाया हुआ है। किसी अनुभव की मधुरता या कड़वाहट उस घटना में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप उसे कैसे लेते हैं और उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो एक बहुत कड़वा अनुभव है, वही किसी दूसरे के लिए एक वरदान हो सकता है। एक बार एक दुखी व्यक्ति कब्र के एक पत्थर के पास बैठकर जोरों से रो रहा था और अपना सिर उस पर पटक रहा था। ओह, मेरा जीवन, यह कितना निरर्थक है। अब जबकि तुम जा चुके हो, मेरा शरीर लाश हो गया है। काश तुम जिंदा होते। काश भाग्य इतना निर्दयी न होता। अगर तुम चले नहीं गए होते तो मेरा जीवन कितना अलग होता। पास में एक पादरी ने उसकी बातें सुनी तो बोला, मुझे लगता है कि इस कब्र के नीचे लेटा व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण? हाँ, वाकई। वह आदमी और जोर से रोने लगा। वह मेरी पत्नी का पहला पति था। तो आपके जीवन की गुणवत्ता हमेशा इस बात से तय होती है कि आप जीवन को कैसे अनुभव करते हैं, न कि इस बात से कि जीवन आपके सामने क्या पेश करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कर्म कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। कर्म आपके जीवन को स्थिरता और स्वरूप प्रदान करता है। हर पल आपकी 5 इंद्रियों के माध्यम से आपके सिस्टम में तमाम छापों की बाढ़ आ रही है और सब कुछ रिकॉर्ड होता जा रहा है। इस जमा हुई जानकारी के साथ कुछ भी गलत नहीं है। यह आपके जीवित रहने के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपने इस सब को मिटा दिया तो आपके जीवन के सबसे आसान पहलुओं को संभलना भी नहीं आएगा। आध्यात्मिक प्रक्रिया कर्म की छापों के इस भंडार को ध्वस्त करने का प्रयास नहीं करती, बल्कि आपको इसके प्रति अधिक जागरूक बनने में और इससे थोड़ी दूरी स्थापित करने में सहायता करती है। यह आपको इससे बाहर अलग खड़े होने में सक्षम बनाती है। तो आपका सॉफ्टवेयर अपने आप में समस्या नहीं है। यह समस्या सिर्फ तब बनता है जब यह आपके जीवन पर शासन करने वाला बन जाता है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म की बात करना अच्छे बंधन या बुरे बंधन की बात करने जैसा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। कर्म बस आपकी अपनी रचना है। यह न तो अच्छा है और न ही बुरा। यह सॉफ्टवेयर तभी तक उपयोगी हो सकता है जब आप इससे कुछ हद तक आज़ाद रहें। आध्यात्मिक प्रक्रिया का उद्देश्य बस इतना ही है, आपके ऊपर से कर्म की पकड़ ढीली करना। आपके पिछले कर्मों की प्रकृति चाहे जो हो, एक व्यक्ति में इस पल के कर्म का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए पर्याप्त जागरूकता होती है। अगर आप किसी तरह का रूपांतरण चाहते हैं, अपने जीवन में किसी रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह तभी हो सकता है जब आप कर्म के चक्रीय ढांचे को तोड़ देते हैं। कोई भी चीज़ जो चक्रीय है वह लगातार चलती हुई लगती है, लेकिन वास्तव में वह कहीं नहीं जाती। अगर आप जीवन के प्रति संवेदनशील हैं तो आपको इसका एहसास जल्दी हो जाता है। अगर आप कम संवेदनशील हैं तब आपको बूढ़े होने पर इसका एहसास होता है। हर चीज़ आपकी इच्छानुसार होती हुई लग सकती है। आपका पेशेवर जीवन सफलता की ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। आपकी संपत्ति बढ़ सकती है। आपका परिवार फल फूल सकता है, लेकिन आप वास्तव में कहीं नहीं पहुंच रहे होते। आप जितनी शीघ्रता से सफलता प्राप्त करते हैं, आपको इसका एहसास उतना ही जल्दी होता है। जब आप किसी न किसी तरह की अपूर्णता की एक खास अवस्था में होते हैं,
तब आप सोचते हैं कि एक बार जब आपके सपने साकार हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सारी चीज़ें जिनके आपने सपने देखे हैं बहुत जल्दी साकार हो जाती हैं, तब आपको अचानक एहसास होता है कि यद्यपि हर चीज़ आपके मन मुताबिक हो रही है, जीवन फिर भी अतृप्त बना हुआ है और आपकी लालसाएं कायम हैं। जब तक आप इस चक्कर को नहीं तोड़ते, तब तक आपके जीवन में कोई असली विकल्प नहीं होते। कभी कभी आपको लग सकता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण अनुभव किया है, चीज़ें बदली हुई लग सकती हैं और हर चीज़ अगले दिन तक शानदार लग सकती है। लेकिन चौथे दिन आप वापस उसी ढर्रे में पहुंच जाते हैं। क्या ऐसा आपके साथ कई बार नहीं हुआ? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक आप कर्मों की गिरफ्त में हैं, विचारों, भावनाओं, गतिविधियों की कोई आज़ादी नहीं होती और सबसे बढ़कर अनुभव की कोई आज़ादी नहीं होती। साथ ही कर्म से बचना भी कोई समाधान नहीं है। हो सकता है कि बचना आपको रोज़मर्रा के जीवन में कुछ संतुलन और स्थिरता दे, लेकिन धीरे धीरे यह आपको जीवन और आनंद से वंचित कर देता है। यह शिवम में बहुत नकारात्मक कर्म है। नकारना, दमन करना या जीवन से बचना आज़ादी के बजाय बंधन अधिक प्रदान करता है। मैं कर्म नहीं चाहता, ऐसी इच्छा रखना बहुत बड़ा कर्म है। जीवन जीने की प्रक्रिया ही कर्म का विसर्जन है। अगर आप अपने जीवन के हर पहलू को भरपूर जीते हैं, तब आप बड़ी मात्रा में कर्म को विसर्जित कर देते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी आता है, जब आप उससे पूरी तरह से अनुभव करते हैं, जब आप विचार और भावना द्वारा बिना विचलित हुए और बिना किसी मनोवैज्ञानिक नाटक के जीवन की हर सांस को पूरी तीव्रता से अनुभव करते हैं, तब आप जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया से मुक्त हो जाते हैं। आप न सिर्फ अधिक जीवंत होते हैं, आप स्वयं जीवन होते हैं। योग आपको न सिर्फ अपने कर्मों से बल्कि कर्म के स्रोत से भी दूरी बनाने का तरीका देता है। भेद करने वाली बुद्धि ही कर्म का स्रोत है। यह हर पल आपको अपने जीवन के गुलाम होने का या एक दर्शक होने का या मालिक होने का विकल्प प्रदान करता है। कुछ खास मात्रा में प्रयास और अभ्यास से हम सब अपने लिए आनंद और खुशहाली का सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं। साधना। आपकी सारी सांसारिक उपलब्धियां सिर्फ उन लोगों की तुलना में कीमती हैं जिनके पास वे नहीं हैं। जब आपको एहसास होता है कि यह आनंद किसी दूसरे के वंचित होने से पैदा होता है, तो क्या आप इसे वाकई खुशी कह सकते हैं? क्या यह एक तरह की बीमारी नहीं है? यह समय है कि हर कोई इस पर गौर करे। अगर आप इस धरती पर अकेले हों, तो तब आप अपने लिए क्या चाहोगे? शिवम से यह प्रश्न कीजिए और देखिए कि यह आपको कहाँ ले जाता है। इसे आजमा कर देखिए। 5 मिनट के लिए अकेले बैठिए और यह देखिए कि आपका जीवन किस तरह का होगा अगर आप इस दुनिया में पूरी तरह से अकेले हों। अगर आपके पास खुद से तुलना करने के लिए कोई या कुछ भी नहीं है, तो आप सचमुच किसी की लालसा करेंगे? अगर कोई बाहरी सराहना या आलोचना नहीं है, तो आपके लिए वाकई किस चीज़ के मायने होंगे? अगर आप यह हर दिन करते हैं, तो आप उस जमा किए हुए कर्म के झमेले के साथ संगति होने के बजाय, जो आप मानते हैं कि आप हैं, उस जीवन की लालसा के साथ तालमेल में आ जाएंगे, जो जीवन आप असल में हैं।